नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अल्मोड़ा में हुआ HIV एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। हल्द्वानी मूर्ति खंडन मामले में युवक गिरफ्तार। लगातार बढ़ रहा गुलदार का आतंक, निगरानी के लिए लगाए गए 4 गाँव में कैमरा ट्रैप। सदस्यता अभियान के प्रदेश सह संयोजक पहुंचे जसपुर। खांसियों में पुलिस पर बर्बरता का आरोप, अल्टीमेटम जारी। नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक। देहरादून में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सजग। SSP अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर वारंटियों की लगातार हो रही गिरफ्तारियां। सोमवार साप्ताहिक हाट बाजार को लेकर हुआ विवाद। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा गिरफ्तार। 70 मीटर कॉपर की तार अज्ञात चोरों ने की चोरी। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा में डॉक्टर प्रांशु डैनियल, जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, एड्स कार्यक्रम जनपद अल्मोड़ा के निर्देशन में इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के युवाओं को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने हेतु नेहरू युवा केंद्र अल्मोड़ा में यूथ क्लब सदस्यों द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनको जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हम सबकी जिम्मेदारी। आप लोग सुनते होंगे कि ऐसा आता था कि HIV पॉजिटिव इसके। हल्द्वानी में देर रात बीच बाजार में स्थित होली ग्राउंड में भक्त प्रहलाद की मूर्ति खंडित करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि होली ग्राउंड में लगे गणेश महोत्सव के दौरान टेंट का सामान निकालते समय युवक द्वारा उक्त मूर्ति खंडित हुई, जिस पर आक्रोश जताते हुए देर रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और सुबह तक मामले में कार्रवाई न होने पर आज कोतवाली में हनुमान चालीसा करने की बात कही थी। जिसके बाद आज पुलिस ने मूर्ति खंडित करने वाले सोनू कुमार यादव को हिरासत में ले लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसमें कल पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करा दी गई थी और उसके बाद आज केस को वर्कआउट कर दिया गया है। इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, वो पुलिस अभिरक्षा में है। कुछ और बिंदु थे जो सुरक्षा से संबंधित थे, जो CCTV यहाँ पर स्थापित किए जाने हैं, उसका निर्णय लिया गया है। साथ ही होली ग्राउंड जो कि एक धार्मिक महत्व और समाज के लोगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके चारों ओर को क्षेत्र को नगर निगम के द्वारा नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। उसका औपचारिक आदेश भी उनके द्वारा भी निर्गत कर दिया जाए। मुझे ये लगता है कि ये हिंदू समाज को आक्रोशित आवेशित करने का एक प्रयोग है जो हमारी आस्था पे चोट पहुंचा करके बार बार करते आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही इससे उजागर होती है और जिस प्रकार कल रात प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि 11 बजे तक आरोपी जो भी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा अभी तक हुआ नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं है, इसीलिए अभी हम यहीं पे बैठे हैं। क्या आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल, कल रात जो ये घटना हुई थी इसमें पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लिया और स्वयं पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई। आज इसका वर्कआउट हो चुका है। अभियुक्त को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ने क्या किस समुदाय का आरोपी कुछ पता चला है सर? देखिए, आरोपी जो टेंट हाउस के मालिक हैं हरीशचंद्र जोशी जी, उन्हीं का वर्कर है, लेबर है। ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है, सोनू कुमार यादव इसका नाम है। उसने पूछताछ में कबूल किया कि ये बल्ली निकालते समय वो गलती से वो हिट हो गया था, जिसके कारण मूर्ति नीचे गिर गई थी और उसने उसको मूर्ति को नीचे पिलर के पास रख दिया था। मूर्ति यहाँ पे होली ग्राउंड में, जो कि हमारा हिंदुओं का धार्मिक क्षेत्र है और यह हिंदुओं का धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पे जिस प्रकार से ऐसा अपकृत्य, ऐसा अपराध जिसके द्वारा किया गया है, हमारा प्रशासन से निवेदन है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पूर्व में भी लगातार बताते आए हैं कि यह होली ग्राउंड के अगल बगल लगने वाले ठेले, इनको रोक लगनी चाहिए। आज प्रशासन से निवेदन करते हैं कि लिखित में आप यह आदेशित करें कि अगल बगल में होली ग्राउंड जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, इसके अगल बगल में भी कोई ठेले नहीं लगेंगे और जिसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है उस पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य न कर पाए जिससे कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचे। कमल मुनि मेरा नाम है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं समस्त हिंदू समाज के लोगों से, संगठनों से के द्वारा जो आह्वान किया गया है, हम सबको
उनको सफल बनाने। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के बतरामपुर रेंज से है, जहां एक बार फिर बतरामपुर क्षेत्र के कई गांवों में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके बाद वन विभाग सतर्क हो गया है और गांवों में विभाग द्वारा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं ताकि गुलदार की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, ग्राम बढ़ियावाला आम का। ये हमारे चाचा हैं शमशेर, इनका घर भी यहीं पे है और तालाब है मछली का। वन विभाग जो है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। यहाँ जो है लगातार माहौल भय का बना हुआ है और यहाँ सब जो है डर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डर रहे हैं यहाँ, और पूरा गांव जो है इसके खिलाफ है कि मतलब ये यहाँ से ले जाएं, यहाँ से पिंजरा लगा दें, यहाँ से ले जाएं। और सारे गाँव वाले जो हैं परेशान हैं इससे। सर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा भय का माहौल बना हुआ है। हम तो यही चाहते हैं, रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ से जल्दी जो है कोई घटना होने से पहले जो है इसका बंदोबस्त कर लिया जाए। हम तो यही मांग करेंगे। बड़ी वाले से सूचना आ रही थी तो हमने वहाँ पर तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए वहाँ पर कैमरा लगाए गए। उस दूसरे नंबर पर दुर्गापुर किलावली में, तीसरे नंबर पर हमारे द्वारा केसरी गणेशपुर में कैमरा लगाए गए, और चौथा अभी हमारे यहाँ जो है यहाँ पर बतरामपुर में भी अभी सूचना मिली तो हम उस पर भी वॉच कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे। तो इसमें जो भी उच्चाधिकारी अगर गुलदार की पुष्टि होती है तो उच्चाधिकारी से जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गश्ती दलों को किस तरीके से गश्ती दल के लिए यह है, नाइट पेट्रोलिंग के लिए रोज पार्टी की टीम बनाएगी, वो रात में इन क्षेत्रों में जाती है, वहाँ पर उसी हिसाब से जैसे भी होता है वहाँ पर संज्ञान देती है और नाइट पेट्रोलिंग की जाती है। पूरे देश भर में भाजपा सदस्यता अभियान जोरों पर है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी सदस्यता अभियान भाजपा एक पर्व की तरह मना रही है और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी जगह जगह जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में सदस्यता अभियान के सह संयोजक प्रदीप बिष्ट जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर भाजपा कार्यकर्ता अशोक खन्ना के निवास स्थान पहुंचे और जसपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में बड़े जोर शोर से चल रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी हम 7 लाख की संख्या पार कर चुके हैं और जसपुर में भी हम 7,000 से अधिक सदस्य अभी तक बना चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि एक सदस्यता के प्रति पूरे समाज में एक बड़ा गर्मजोशी से स्वागत है, बड़ा सहजता से, बड़ी सरलता से सब लोग हमारा सदस्य बनना चाह रहे हैं। मैं पूरे जसपुर के लोगों को धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि बड़े मनोयोग से वो अपनी सदस्यता करा रहे हैं। हम लोगों ने तय करा है कि पार्टी के सभी नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रत्येक मंडलों पर, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जाकर कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे और कार्यकर्ताओं को इस ड्राइव में और अधिक तेज़ी से चलने के लिए हम सब लोग आग्रह करने के लिए। उसी क्रम में मैं अभी इससे पूर्व में भरतपुर मंडल में और इसके बाद जसपुर नगर मंडल के भ्रमण कार्यक्रम में हूँ और इसी प्रकार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन जी और सभी टीम इस मिलकर काम करें और हम चाहते हैं कि एक अच्छी सदस्यता, एक बड़ी सदस्यता उत्तराखंड में जो पहले से थी और उसके रिकॉर्ड पर हम पार करें। इसलिए सभी छोटी छोटी बैठकें भी इस क्रम में चल रही हैं। हल्द्वानी पहुंचे खनसियों के ग्रामीणों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर रहे एसपी क्राइम हरबंस सिंह से मुलाकात करते हुए तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। 2 घंटे तक पुलिस से मांग करते रहे पीड़ित युवक ने पुलिस को अपने शरीर के चोट के घाव भी दिखाए, लेकिन ग्रामीण और पुलिस के बीच की वार्ता बेनतीजा रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए 2 घंटे से एसपी क्राइम साहब से जिनके पास जांच है उनसे बातचीत तमाम तर्कों के साथ हमने इसकी इज्जत कितनी बार पुलिस नीलाम करेगी मुझे नहीं पता। रोज़ रोज़ कपड़े उतरवाती है, रोज़ रोज़ देखती है, ये दुर्भाग्यजनक है। और कल तक का एक आईपीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक आईपीएस अधिकारी प्रहलाद मीणा जी ने, कल हमने उनसे इनकी मुलाकात कराई थी और उन्होंने हमें कल शाम तक का समय दिया और कल शाम तक अगर एफआईआर पुलिस कर्मियों पर दर्ज नहीं होती है तो परसों हम यहीं मर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि वैसे ही मरना है इसको तो कम से कम खुलेआम मरे तो ठीक रहेगा मुझे लगता है। क्योंकि पुलिसिंग जो मेरे पे वीडियो हैं, जो एविडेंस हैं, उसमें कह रहे हैं कि पुलिस हमारी गुलाम है। पुलिस नहीं चला रही है, ये दलाल चला रहे हैं, ये दलाल चला रहे हैं। दलाल ये बहुत लोगों के दलाल हैं, बहुत बड़ी चेन है जो माननीय न्यायालय को गाली दे सकते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ क्राइम कर सकते हैं। तो उनका नाम बताना अभी उचित नहीं, इसकी जान को खतरा है। तो इसलिए हम अब वो मैं कल अगर नहीं होता है तो फिर सबके कपड़े उतारूंगा, अभी कपड़े उतारने की नौबत नहीं है। ये खंजू मार्केट में फेरी वाला घूम रहा था तो उससे मैंने ये पूछा, मैंने कहा आप बिना परमिशन के कैसे घूम रहे। मेरे द्वारा 112 में कॉल किया गया तो
वहाँ से फ़ोन आया, उनने कहा अभी हम 10 मिनट बाद भेजें, 10 मिनट आ जाए, 20 मिनट बाद उनका एक मुकुंद सिविल वर्दी में आया था। उसके बाद फिर हम दोनों को थाने ले जाया गया, तो विनोद यादव ने मेरे से करके बात करके मेरे को कस्टडी में बंद रखा। उसके बाद जो कंबल वाला था उसको उन्होंने अंदर बाहर 2-3 बार अंदर बाहर भेजा गया। भेजने के बाद उन्होंने उससे अंदर ले जाकर उन्होंने उसको अपने अंदर ऑफिस में ले जाके उसको 10 मिनट बाद छोड़ दिया था। तो फिर मेरे से विनोद यादव ने हाथापाई करने के बाद फिर मैंने उनसे ऐसा कहा, तो फिर मेरे को ज़बरदस्ती अंदर ले जाने के बाद पट्टे से बेरहमी से पीटा गया। किसने पीटा? विनोद यादव और कंबोज और सादिक हुसैन। कौन पुलिस के कर्मचारी? पुलिस के कर्मचारी थे। मैं न्याय चाहता हूँ, इनके ऊपर सख्त मुकदमा दर्ज हो। ये घनश्यू थाने का एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें ये बताया गया कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। इसकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे सौंपी गई है। जांच की प्रति मुझे प्राप्त हो गई है। अब जांच की कार्रवाई की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। वो उस सब इंस्पेक्टर को वहाँ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो 2 कर्मचारी बाकी हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे प्रथम दृष्टया उनको लाइन हाजिर किया गया है ताकि जांच किसी प्रकार से प्रभावित ना हो और वो वहाँ के लोगों को प्रभावित ना कर सकें। जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक विधानसभा में संसदीय कार्य व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रवर समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा कर अपने सुझाव रखे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। 4 अक्टूबर को अगली बैठक की तिथि तय की गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। जो बातें हमारी पहले वाली बैठक में आई आज वहाँ प्रस्तुत हुई, आज के जो बिंदु रखे गए अगली बैठक तक जो हमारे सामने बातें आएंगी उसके बाद फिर हम कुछ आगे उस निष्कर्ष पे पहुंचने की स्थिति में होंगे। देर रात ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पटाखों के गोदाम में आग लग गई। घटना से आसपास दहशत का माहौल बन गया। एक के बाद एक पटाखे फूटने लगे। 3 फायर सर्विस की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और पुलिस कर्मियों की मदद से 1 घंटे के ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सजग हो गया है और लगातार अपनी तरफ से कवायद में जुटा हुआ है। इस बात को लेकर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि पोषण के लिए बीमारियों को रोकना सबसे जरूरी होता है, जिससे लोगों को अवगत कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से NHM निदेशालय के परिसर में हेल्थ थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले भी पोषण का किस तरह ध्यान रखा जाए और टीकाकरण के बारे में बताया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इसमें जो हमारा डिजीज कंट्रोल होता है उसमें न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि बच्चे के बर्थ के भी पहले से इन्फेक्ट शुरू हो जाता है। तो इसी के दृष्टिगत इस बार 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ होता है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हेल्थ थीम पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें किस प्रकार से जन्म के पहले से और किस प्रकार से न्यूट्रिशन में वैक्सीनेशन हर चीज़ का रोल को समझाया गया है।
और इसके साथ साथ ही हमारे जो जिले भर में ग्राउंड लेवल तक आशा कार्यकर्त्री जो हमारी हैं, एएनएम्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी डॉक्टर्स हैं, वो भी इसके महत्व को सास बहू सम्मेलन आदि के माध्यम से समझा रहे हैं। और इसमें जो हमारा आईसीडीएस डिपार्टमेंट उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उनको भी हम लोगों ने ऑन बोर्ड साथ में किया हुआ है। पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंटों से संबंधित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में भद्रोज खान पुलिस टीम द्वारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद इलियास पुत्र अब्दुल हमीद निवासी काशीपुर उधम सिंह नगर, जो काफी समय से न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं हो रहा था, उक्त वारंट अभियुक्त को काशीपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। बाजपुर के श्री राम भवन धर्मशाला में बुधवार को व्यापार मंडल के तत्वावधान में आयोजित व्यापारियों की हंगामेदार बैठक में सोमवार साप्ताहिक हाट बाजार को पूर्ण रूप से न लगने देने का ऐलान किया गया। इस दौरान बैठक में व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव रखे। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने एक स्वर में सोमवार साप्ताहिक हाट बाजार का विरोध किया और साप्ताहिक हाट बाजार को किसी भी कीमत पर न लगने देने का संकल्प लिया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे पहली बात, व्यापारियों का दुख, कोई भंडारा हो, कोई मंडल की एक मीटिंग थी, ओपन बैठक थी, जिसमें ये तय करना था कि बाजार लगे या कि नहीं लगे हाट बाजार। तो सारे व्यापारियों का निर्णय ये है कि हाट बाजार नहीं लगना चाहिए। तो इसके द्वारा एसडीएम साहब से टाइम लेके एक ज्ञापन एसडीएम साहब को व्यापारियों द्वारा दिया जाएगा, व्यापार मंडल द्वारा दिया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि बाजार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज 22 जगह हर गाँव में बाजार लग रहा है और हमें शहर में हमें बाजार की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, नमूना, बरहनी, टोपा, कनोरा, कनोरी गांव, बाजपुर, चकरपुर, हर जगह बाजार लग रहा है। तो हमने ये कहा कि यार ये बाजार नहीं हटता, तो हम अनिश्चितकालीन अपना बाजार बंद करके सारे व्यापारी सारी चाबियां एसडीएम साहब कोर्ट में धरने पे जमा करेंगे और तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक ये हाट बाजार नहीं हट जाएगा। महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोरा को बुधवार को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की 5 टीमें मुकेश बोरा की तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस ने मुकेश बोरा को भगाने वाले लोगों को भी सह अभियुक्त के रूप में विवेचना में जोड़ा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के रामपुर से पुलिस ने मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उसके तहत इसकी कुर्की कार्रवाई की गई। उसके बावजूद भी एक मिनट कि लालकुआ थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार की एफआईआर में दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष मुकेश बोरा, वो पहले दिन से ही वांटेड थे और इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें अलग अलग जगह गई और आज जो हमारी टीम है इसको ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, पुलिस कंटिन्यू प्रयास कर रही थी, कुछ लोगों के द्वारा अभियुक्त को सहायता की गई और उसकी मदद की गई, जिसकी वजह से अभियुक्त बहादुर रूप से फरार रहा और जिन लोगों ने मदद की उनको भी विवेचना में पुलिस ने शामिल किया। देखिए, जो शुरू की विवेचना है उसमें इनके सहअभियुक्तों से भी और बाकी जगह से कुछ एविडेंस मिले, जिसके आधार पर जल्दी हम मुकेश बोरा के खिलाफ चार्जशीट फाइल चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवरपन नमकीन। बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास वार्ड नंबर 4 में जेपी गुप्ता के मकान से अज्ञात चोरों ने 70 मीटर कॉपर की तार चोरी कर ली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार को कोतवाली पहुंचे पीड़ित नियर रेलवे क्रॉसिंग वार्ड नंबर 4 निवासी जेपी गुप्ता पुत्र मणिलाल गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 24 सितंबर की प्रातः 8:30 बजे अज्ञात चोर द्वारा उसके घर से 70 मीटर कॉपर की वायर चोरी कर ली गई है। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित को पूर्ण रूप से भरोसा दिलाते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।